उनका भी तहे दिल से वेलकम। क्रोएशिया और माल्टा का जो हाल है दोस्तों, वो तो आज आपको दिख ही रहा है, और ये और भी समस्या आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि क्रोएशिया माल्टा इन लोगों ने तय कर लिया है कि वो लेबर्स लेंगे, बट उनके अपने अकॉर्डिंग और अपने नॉर्म्स के हिसाब से। अब अगले साल मतलब 1 जनवरी रोमेनिया और ये लोग आ रहे हैं शेंगेन के अंदर, आई थिंक रोमेनिया और बुल्गारिया। लेकिन रोमेनिया के शेंगेन में आने से पहले ही, मतलब अभी भी कई महीने बाकी है, 5-6 महीने बाकी हैं, अभी से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। यस, शेंगेन के अंदर रोमेनिया को पहले ही तो लोग अपोज कर रहे थे, खासकर ऑस्ट्रिया तो अपोज कर ही रहा था, लेकिन रोमेनिया के गवर्नमेंट की भी गलती है दोस्तों, जिसकी वजह से कि रोमेनिया अगर शेंगेन में आता है 1 जनवरी को, तो प्रॉब्लम्स और भी रहेंगे। सो इस जो लेबर शॉर्ट गैप या लेबर की जो मतलब शॉर्ट गैप का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये मतलब अब रहेगा। क्या है कि आप देख रहे हैं यूरोप को लाइव देख रहे हैं आप लोग दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम मतलब घर बैठ के बना रहे हैं, या मतलब कहीं बैठे हैं किसी इंडिया में, या कहीं बैठे हैं किसी काठमांडू या नेपाल के अंदर, और ये चल रहा है ना दोस्तों। ना ही कोई विजिटर वीज़ा पे आया कि विजिटर वीज़ा पे आके 2-3 दिन आए और फिर वापस चले गए जहाँ से उठ के आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग लाइव देख रहे हैं यूरोप को। यहाँ पर इनको लेबर्स चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, लेकिन यूरोप के अंदर अब लेबर्स का आना और उनके रेगुलेट करना, ये सबसे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात अब हो चुकी है फ्रेंड्स। एंड इसी के चलते अब न्यूजीलैंड का जो ये है, क्या कहते हैं कि न्यूजीलैंड का मतलब जो रिकवरी वीज़ा, इसका काफ़ी दोस्तों डिमांड है। न्यूजीलैंड के रिकवरी वीज़ा में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि न्यूजीलैंड का रिकवरी वीज़ा इतना ज़्यादा लोगों को चाहिए, मीन्स दे नीड पीपल सो मच कि दे आर लुकिंग फॉर पीपल इन वेरियस डिसिप्लिन सच एज कारपेंटर, फिर आपका वेल्डर, फिर आपका स्मिथी, फिर आपका क्या कहते हैं कि फूड डिलीवरर, फिर आपका वेयर हाउस पिकिंग पैकिंग, और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें। मगर ये सुनने में आ रहा है दोस्तों कि न्यूजीलैंड का जो ये है रिकवरी वीज़ा, अभी इसका ट्रेंड काफ़ी अच्छा चलेगा। तो और न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा दोस्तों बहुत ही कम टाइम में आपका दे रहा है, मतलब कम से कम आपका 20 डेज़ के अंदर आपका दोस्तों ये दे रहा है, मतलब डिसीजन कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं। तकरीबन अभी तक जितने लोगों ने फ़ाइल किया है न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा में, हमारे भी कुछ लोग हैं। एक्चुअली इमिग्रेशन अल्टीमेट का न्यूजीलैंड मतलब क्राइस्ट चर्च में काफ़ी अच्छा जान पहचान है, मतलब पहले से था, लेकिन हमने उसको दोबारा रीएक्टिवेट किया है। तो उसके तहत ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जितने लोगों ने भी अप्लाई किया, सक्सेस रेट नियरली 95% है। मतलब 5 लोग जो हुए होंगे न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा में कैंसिलेशन का जो है ये, लेकिन वीज़ा 100% मिल रहा है। और आपको वीज़ा रहेगा पहले 1 साल का, वहाँ पर जाके अगर आप ज्वाइन करते हैं और काम दिखाते हैं, तो आपका दोस्तों और भी एक्सटेंशन वो लोग कर देंगे। साथ ही साथ न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा में फ़ायदा ये है कि वहाँ पर आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, और सीधी सी बात है, इंग्लिश आपको जो थोड़ी बहुत भी आती है, दैट इज़ इनफ फॉर देम टू वर्क, और दैट इज़ इनफ फॉर देम और फॉर यू टू वर्क। तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग एट द वीज़ा सेंटर एज ऑफ नाउ। बाकी यूरोप में क्रोएशिया और माल्टा के मतलब इसके मैं समझता हूँ माल्टा में कम्प्लीटली टाइम वेस्टेज है दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है। छोटा सा आइलैंड है, और रहने की दिक्कत, कंजशन, पैसे कम, और उसमें कोई भी दोस्तों फ़ायदा एक्स्ट्रा है नहीं माल्टा के अंदर। क्रोएशिया का भले हो भी हो, क्योंकि वो इनलैंड यूरोप का बाल्कन स्टेट है, मगर माल्टा का अगर आपका डॉक्यूमेंट आ भी जा रहा है, तो वो वहाँ से माल्टा को वो कह रहे हैं कि भाई VFS जो है वो तरह तरह के अपने ऑनलाइन सर्वर्स में मतलब ये करके बैठा हुआ है। ठीक है,
तो अब जिसके पास टाइम रहेगा दोस्तों फालतू का, वो लोग बैठे रहेंगे। अब जिसके पास दोस्तों करना होगा वो कर लेंगे। तो अभी न्यूजीलैंड में ये रिकवरी वीज़ा काफ़ी ज़्यादा और अच्छा डिमांड आ रहा है। एंड वी आर फेसिंग दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू न्यूजीलैंड, सो गेट सेट रेडी। बहुत ही अच्छे चांस है। सैलरीज भी काफ़ी अच्छी हैं, नियरली $950, 950 न्यूजीलैंड डॉलर्स NZD। एंड रहना खाना ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर के यहाँ पर। और न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छा खूबसूरत जगह है। एंड न्यूजीलैंड में हर तरीके का फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। और एम्प्लॉयर भी बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉयर, मतलब चीज़ों को देख मतलब उसको सिर्फ मतलब काम फिनिश होने से मतलब है, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट हर एम्प्लॉयर को दे दिया है। अब हर एम्प्लॉयर का काम है कि वो जो भी एम्प्लॉई है या जो भी लोग हैं उसको बस वो ये कर ले, मतलब उठा ले। तो फ़िलहाल इंडियंस की वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब इंडियन, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये डिमांड बड़ा है आफ्टर द फेलियर ऑफ दिस क्रोएशिया और माल्टा का ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों। एंड ये रहेगा। और अभी सुनने में आ रहा है कि स्लोवेनिया ने भी अपना वीज़ा का ये स्टार्ट किया है, लेकिन स्लोवेनिया अभी वीज़ा देगा सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स वालों को दोस्तों, ओनली ट्रक ड्राइवर्स। अगर किसी को ट्रक ड्राइवरी का जॉब चाहिए तो दो ही कंट्री है, एक लिथुआनिया और अब रिसेंटली में आ रहा है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया ट्रक ड्राइविंग एंड इसके लिए का जॉब्स देगी दोस्तों। अदरवाइज़ तो ये हाल ऐसा चलता रहेगा। बाकी अगर आपको यूरोप में आना है तो जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, फिर आपका क्या कहते हैं कि नॉर्वे, ये ओपन आर्म से एकदम मतलब खुले दिल से आपका वेलकम कर रहे हैं। बट कंडीशंस हैं, और ये कंडीशंस उनके वेबसाइट पर दिए हुए हैं। जर्मनी, डेनमार्क, मतलब डेनमार्क का तो ऐसा है दोस्तों, डेनमार्क में दे रियली नीड 230 कैसे बोलूँ 2,30,000 230,000 इतने वर्कर्स चाहिए। मेरा एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड है कोपेनहेगन के अंदर, योनास रासमुसन। तो उससे मेरी बात हो रही थी 2 दिन पहले। वो कह रहा था कि वी रियली नीड द वर्कर्स एंड वी रियली नीड द पीपल फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, एनीवेयर, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बट देयर आर सर्टन कंडीशंस एंड दे हैव टू मेट दोस, देन ओनली वी आर गिविंग द वीज़ास। और डेनमार्क का ऐसा है दोस्तों कि अगर आपका एक बार वर्क परमिट आ गया डेनमार्क का, ये डेनिश गवर्नमेंट का, तो वीज़ा 100% वीज़ा। ये पोलैंड के वक्त भी लोगों ने ये फेस किया था कि भाई निकल गया वर्क परमिट, वीज़ा नहीं लगा या बहुत कम लोगों को लगा। अब क्रोएशिया के इस पे भी आ गया दोस्तों कि मतलब डाल दिया है, लेकिन अप्रूवल नहीं आ रहा। माल्टा का तो आप देख रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? और देखिए दोस्तों, ये वही बोल पाएगा जो लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। 2-3 दिन में आके अपना यूट्यूब चैनल खोल के वहाँ पर कुछ भी मतलब बकवास या हगवास डाल दिया, किसी को बोल दिया, ठीक है, ये उनसे नहीं होगा। देखिए, आप यूरोप को समझिए। यूरोप में 4 भागों में डिवाइडेड है। एक है आपका नॉर्दर्न यूरोप, एक है आपका ईस्ट यूरोप, एक है आपका वेस्ट और एक है आपका साउथ। तो यूरोप में जो मतलब एकदम मतलब कट टू द थ्रोट, मतलब जो एकदम आपके मुंह के ज़बान के ऊपर बोल देंगे यस यस या नो नो, हाँ तो हाँ, ना तो ना, मतलब वो नाक और हाँ नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे कंट्रीज़ सिर्फ ये 6-7 कंट्रीज़ हैं। अगर आप लोग चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं, वरना सुनने में कोई आपकी मतलब हर्जाई नहीं है। ये है आपका जर्मनी, सेकंड है आपका डेनमार्क, थर्ड है आपका स्वीडन, फोर्थ है आपका फिनलैंड, फिफ्थ है आपका नॉर्वे, सिक्स्थ है आपका आइसलैंड और सेवन्थ में आता है आपका नेदरलैंड्स, एट्थ में आता है आपका बेल्जियम, ठीक है। ये दोस्तों पुराने राजवाड़े ख़ानदान या पुराने राजा के ख़ानदान के लोग हैं। ये लोग अगर हाँ कहेंगे तो हाँ आपको वीज़ा दे के रहेंगे, सीधी बात है। और अगर ना तो ना नहीं, मतलब देंगे नहीं आपको कभी भी, ठीक है।
तो डेनमार्क ने 2010-11 में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन किया था इस वीज़ा के मामले में, लेकिन फिर ये जो इनका अलग सा ग्रुप है नॉर्दर्न यूरोप का, इन लोगों ने बीच में पंगा कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर से डेनमार्क वापस से अपने उसी स्टेट पे आ गया है। तो ये जो 6 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर अगर आपका वीज़ा मतलब आपका निकलता वर्क परमिट तो वीज़ा लग के आएगा। तो ट्राई करिए कि यहाँ का वर्क परमिट पाने के लिए। अब जो बात आती है यहाँ की, पोलैंड, स्लोवाकिया, फिर आपका ये बुल्गारिया, फिर आपका ये क्रोएशिया, माल्टा, फिर इन लोगों का, ये लोग बेसिकली दोस्तों स्लाविक नेचर के हैं। स्लाव मतलब एक प्रजाति है। देखिए, ये तो आप जानते होंगे कि चिंगिस खान मंगोलिया का था। फिर चिंगिस खान ने पूरे इस पे कि आपको लग रहा है क्या बकवास कर रहा है यार, हमको थोड़ी इससे मतलब है नहीं। तो इसका काफ़ी एक मतलब इसका असर है आपके वर्क परमिट के ऊपर। वो साइकोलॉजी है दोस्तों कि जो स्लाविक ये हैं, ये लोग कभी एक बात पर टिके नहीं हैं, ठीक है। तो स्लाविक लोगों का क्या है, जैसे ये स्लोवेनिया मतलब स्लाव हो गया, क्रोएशिया तो खैर पूरा यूगोस्लाविया ही हो गया। वो 6 कंट्री टूट के बने हैं, अल्बेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनीग्रो, कोसोवो, फिर आपका ये जो भी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर स्लाविक लोगों का दोस्तों कोई ठीक नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हाँ, तो अभी हाँ बोल दिया, 2 दिन बाद कहेंगे ना, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। अगर कहते हैं ना, तो अगर देखें कि मतलब पड़ोसी का आदमी दे रहा है तो फिर हाँ, ठीक है। जब क्रोएशिया उतरा था वीज़ा देने के लिए जनवरी के महीने में, तो क्रोएशिया ने काफ़ी वीज़ास दिए थे, लेकिन फिर इसको क्रोएशिया को मतलब इन्होंने सलाह दी, पोलैंड वगैरह ने सलाह दी। लोगों को पता नहीं होगा, और कैसे पता होगा, क्योंकि दोस्तों जो लोग आपको बताए होंगे और जो यूट्यूबर है दोस्तों, वो तो 2-3 दिन के लिए आते हैं और वापस वहीं चले जहाँ से उठ के आते हैं दोस्तों। क्रोएशिया का मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, या क्रोएशिया के जो मैक्सिमम लोग हैं, वो रहते हैं आपके पोलैंड के अंदर। जी हाँ, क्रोएशिया में ब्यूरोक्रेटिक कारण की वजह से और पैसे कम होने के वजह से ये लोग पोलैंड में आके रहते हैं, ठीक है। तो पोलैंड में एक जगह है, उसका नाम है क्राको। क्राको से थोड़ा सा दूर है जगह नाम है ऑशविट्स, जहाँ पर हिटलर ने गदर मचाया था आज से 80 साल पहले, ठीक है। तो क्राको में क्रोएशिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन, वहाँ पर जाके वो लोग रहते हैं, तो ये आपके क्रोएशिया वाले। तो उन लोगों को अचानक पता लगा कि इंडिया से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, तो तुरंत इन्होंने अपने यूरोपियन यूनियन में इसको मतलब बताया कि ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो फिर उन लोगों ने बताया, तो पोलैंड वालों ने या पोलैंड के गवर्नमेंट ने फिर क्रोएशिया के गवर्नमेंट के साथ बैठकर मीटिंग की। और आप जानते हैं दोस्तों, छोटी सी कंट्री है, 2 कमरों में रूल चेंज होता है, और 3 कमरों में इनका दोस्तों ये चेंज हो जाता है, क्या कहते हैं कि क्या लॉज, या फिर क्या कहते हैं कि मतलब आइडियाज़ या फिर थिंकिंग। 2 कमरों में रूल चेंज होता है, 3 कमरों में इनका भाषा या ये सब चेंज हो जाती है, ठीक है। तो और देखना, पोलैंड की जो भाषा है स्लाविक लैंग्वेज, वो थोड़ा सा आपका क्रोएशिया के साथ मिलता है, ठीक है। तो जैसे अपने साउथ इंडिया में अगर आप कोई तमिल सीख लो, तो आप तमिल अगर सीख लोगे तो मलयाली, तेलुगु और कन्नड़ आराम से थोड़ा सा कैच कर पाओगे, ठीक है। वैसे अगर आप ये सीख लो हमारे यूपी में हिंदी, तो आप भोजपुरी, फिर मैथिली, फिर आप हिंदी या आराम से मतलब पकड़ लोगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। तो ये क्रोएशिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, फिर बुल्गारिया, हंगेरी, क्रोएशिया, सारे दोस्तों स्लाविक है। और इसीलिए इन लोगों ने रशिया को वेलकम किया था आज से 70 साल पहले, जब रशियन एम्पायर यहाँ पर वो फाइट करते करते यहाँ तक आई थी नाज़ीज़ के साथ ये करने के लिए। तो इसीलिए क्रोएशिया ने जब इसे पता किया पोलैंड वालों से, तब दोस्तों इन लोगों ने ये कर दिया। अब क्रोएशिया ऐसा नहीं कि मतलब बंद कर देगा, क्रोएशिया वीज़ा खोलेगा। और दोस्तों क्रोएशिया वीज़ा खोलेगा, और आप लोग ये लिख के ले लीजिए, ये वही करेगा जो पोलैंड करते हुए आ रहा है। मतलब आपका निकल जाएगा वर्क परमिट, सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन वही फॉर क्लॉज नंबर 8 या क्लॉज नंबर 9 या क्लॉज नंबर 7। ये क्लॉज नंबर 7, 8 या 9 ये क्या है, ये जो भाई बंधु देख रहे हैं उनको पता लग गया होगा, क्योंकि आई थिंक मैक्सिमम लोग पोलैंड से गुजर कर ही
क्रोएशिया के लिए आज वो लोग ये कर रहे हैं। तो मैं आपको मतलब हताश नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो जो कि यहाँ पर चल रहा है। लेबर चाहिए, ये जितने भी इनके फैक्ट्रीज़ हैं, अभी मैं इनके फैक्ट्री से घूम के आया हूँ, तो यहाँ पर लेबर चाहिए, मगर फिर वही बात है। तो क्रोएशिया और माल्टा का चक्कर क्या है, माल्टा लेबर चाहता है, माल्टा को लोग चाहिए, लेकिन मैंने माल्टा के एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्ट बात की थी और मैंने माल्टा के एम्प्लॉयर से बात करके वो मुझे कहता कि जो भी इंडियन यहाँ पर आ रहा है उन्हें काम सिखाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा दैट इज़ वाई इट इज़ अ नॉन स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर। तो कहता कि हम काम क्यों सिखाएं जो यहाँ पर मतलब आ रहे हैं माल्टा के अंदर, हमको तो वो चाहिए जो काम जिसको आता है। तो मैंने बोला फिर आप पहले से क्यों नहीं करते जो एप्लीकेशन जो ही है, तो वही तो काम चल रहा है अभी। मैंने कहा अच्छा, तभी माल्टा में दिक्कत आ रही है। सो और एक रह गया आपका इटली, एक रह गया ग्रीस, एक रह गया पोर्टुगल और एक रह गया स्पेन। पोर्टुगल में लोग कहते हैं कि भाई उनका पोर्टुगल के अंदर आपका वीज़ा लग के आ रहा है, बिल्कुल, और दैट इज़ फॉर आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 मतलब D7 का ही बाप, मतलब स्किल्ड वीज़ा, मतलब जिनको पास स्किल्ड एक्सपीरियंस है भाई, जो वेल्डर है या जो मतलब शेफ़ है, उसके पास मतलब बाकायदा ऑन पेपर एक्सपीरियंस है दोस्तों। बाकी जितने भी नॉन स्किल्ड सेमी स्किल्ड लोग हैं सब पोर्टुगल करवा रहा है अपने कॉलोनी के लोगों से, ये अपने कॉलोनी के लोगों से करवा रहा है। स्पेन भी वही करवा रहा है, अपने कॉलोनी के लोगों से करवा रहा है। इटली के यहाँ पर डिक्रेतो फ्लूसी है, आप अप्लाई करिए, लेकिन फिर वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम। और ग्रीस का तो सबको पता ही है दोस्तों। इसी चलते अभी सबसे अच्छा डिमांड आ रहा है दोस्तों, न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा। न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा आप अप्लाई करिए, तुरंत 20 दिन के अंदर आपका डिसीजन आ रहा है, वीज़ा लेके न्यूजीलैंड पहुंचिए। आपका डायरेक्ट फ़्लाइट है, दिल्ली, मुंबई या फिर काठमांडू या फिर कहीं से भी, कराची या फिर ढाका या कोलंबो, डायरेक्ट फ़्लाइट है आपकी यहाँ तक, क्राइस्ट चर्च या फिर ऑकलैंड, ठीक है। या फिर अगर आप ये करते हैं ब्रेक ओवर, तो आपका ब्रिस्बेन या पर्थ से फिर आपकी फ़्लाइट यहाँ की तरफ, ठीक है। और न्यूजीलैंड काफ़ी मतलब अच्छा और पुराना मतलब देश है इनका। ये तो खैर ये लोग तो 5 तो एकदम भाई एकदम साथ में रहते हैं ये लोग, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया। बाकी तो लोग जानते होंगे कि जैसे भारत को आज़ादी मिल गई थी अंग्रेज़ों से, न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को अभी भी अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिली है। न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का अभी भी जो प्रमुख आदमी है वो है ब्रिटेन का राजा, जिसका नाम है चार्ल्स, जो 3 दिन पहले ही जिसने मतलब सर पे ये पहन लिया है अपना, ठीक है। तो वो है दोस्तों। तो ये यहाँ पर है जो लोग नॉन स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए या फिर अनस्किल्ड या फिर फ्रेशर पासपोर्ट, ये इनके लिए है दोस्तों। लेकिन क्रोएशिया हो या माल्टा हो या जर्मनी हो, कहीं पर भी हो, अगर आपका स्किल्ड डिग्री है, अगर आप स्किल्ड हो थोड़ा सा भी, अब यहीं पर दोस्तों आप लोग शायद से पीछे से भाग जाओगे। लेकिन अगर आप लोग बने रहोगे तो ये बहुत पते की बात है, और जो मैंने यहाँ पर दोस्तों खुद बात करके महसूस भी किया है, अगर आपका स्किल्ड है, चाहे कोई सा भी आप स्किल्ड लो, ठीक है, उसका अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा तुरंत आएगा, क्रोएशिया का भी, माल्टा का भी और कहीं का भी। क्योंकि स्किल्ड में ये लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्किल्ड में ये लोग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और स्किल्ड में दोस्तों ये लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बल्कि बैठे हुए हैं कि आप स्किल्ड अप्लाई तो करो, तुरंत आपका वीज़ा लग के आएगा, चाहे क्रोएशिया का हो, चाहे माल्टा का हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे आपका डेनमार्क का हो। लेकिन हाँ, स्किल्ड में लोग कहते हैं कि भाई उनको सर्टिफिकेट्स चाहिए, उनको डिग्रीज चाहिए। नहीं, यहीं पर दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। अपने इंडिया में स्किल का मतलब है डिग्री या फिर क्वालिफ़िकेशंस, ठीक।
अपने इंडिया में स्किल का मतलब है पढ़ाई लिखाई या फिर आपको जो क्वालिफिकेशंस हो। यहाँ पर यूरोप के अंदर या जो इनके जो जितने भी मतलब भाई बंधु हैं, यूरोप, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो भी ये लोग हैं, न्यूजीलैंड वगैरह, यहाँ पर कनाडा, यहाँ पर न्यूजीलैंड, यहाँ पर स्किल का मतलब है दोस्तों आपका कि आपको काम आना चाहिए, ठीक है। भले ही आपका उसके ऊपर कोई डिग्री ना हो, भले ही यहाँ पर आपके उसके ऊपर कोई डिग्री ना हो, आपको बस काम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज हो, अगर आप किसी के थ्रू सीखते हो या खुद से सीखते हो, खुद से अप्लाई करते हो, उसका अप्लाई करके दोस्तों अगर आपने कुछ बनाया हो, कुछ भी अपने खुद से अपने हाथों से बनाया हो कुछ भी, उसका दोस्तों अगर आप अपना मतलब लीगलाइज तरीके से उसको अगर आपने अपना पेटेंट करवाया, आपने सर्टिफिकेट बनवाया लीगलाइज तरीके से, उसको प्रोड्यूस करो, एम्प्लॉयर को दिखाओ, दोस्तों आपको भर भर के वीज़ा देगा, भर भर के वीज़ा देगा। मैं दोस्तों अभी इन्हीं किसी फैक्ट्री के अंदर में था, तो वही मेरे एम्प्लॉयर से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि हमको सिर्फ लोग चाहिए जो इस प्रोडक्ट को चला सके, जो मतलब हमको बताना ना पड़े, वो खुद इस पर काम किया हो, और अगर वो काम इस पर किया हो तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है उसको वीज़ा देने में, सैलरी देने में और ये देने में। बात को समझिए, अकोमोडेशन फ्री, खाना फ्री, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री, ये सारा फ्री है। ऐसा नहीं कि फ्री नहीं है, फ्री है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू भी है। ऐसा नहीं कि बस दे दिया फ्री में। और दोस्तों आप जानते हैं कि फ्री का चीज़ कितना बुरा होता है ना। हमारे फ्री में अगर आप इस मतलब उसकी अगर कोई वैल्यू ना हो चीज़ों की, तो लोग उसको केयर नहीं करते। तो यूरोप में दोस्तों अभी ये चल रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड में इसका बिल्कुल उल्टा, अनस्किल्ड, नॉन स्किल्ड, फ्रेशर, बस आप अप्लाई करो और आपका वीज़ा तुरंत विदिन 20 दिन के अंदर आपका डिसीजन आ रहा है कि वीज़ा येस और 95% सक्सेस रेट है, ठीक है। और यही बात है कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी स्किल का काम करते हो, सो इट विल डेफिनेटली इट विल इफेक्ट यू। थोड़ा सा अगर आप दोस्तों अपने हाथ से कुछ सीखते हो, कुछ अपने हाथ से कुछ भी आपने दोस्तों बनाया या डिज़ाइन किया, अभी उसी का लगने वाला है। अदरवाइज सेमी स्किल का है, अनस्किल्ड, नॉन स्किल का है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वही आपको मतलब तरसा के देगा। अब चाहे आप इमिग्रेशन अल्टीमेट के थ्रू आओ, खुद से अप्लाई करो, किसी यूट्यूबर को पकड़ो, या किसी का मतलब सोफे में बैठकर डींगे मारने वाले उनसे पकड़ो, किसी को ही पकड़ो आप, चाहे किसी को ही पकड़ो आप दोस्तों, बात वही आएगी एंड पॉइंट। लेकिन दोस्तों आपको पास समझना चाहिए, चाहे कंसल्टेंट करे, चाहे खुद से करे, चाहे यूट्यूबर का कुछ भी करे, एंड जो ठप्पा मारेगा वो कौन है? वो यहाँ का आदमी है। उसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जुनताओ सब बराबर, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ काम आपसे लेना है और आपको सैलरी देना है, उससे मतलब है दोस्तों। अब चाहे वो दुबई से उठाए, चाहे कतार से उठाए, चाहे दिल्ली से उठाए, चाहे कलकत्ता से उठाए, चाहे चेन्नई से उठाए, चाहे मुंबई से उठाए, कहीं से भी लेकिन वही बात आती है जब वीज़ा के वो टर्मिनल पे या उस पर आ रहा है दोस्तों, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि कैसे ये लोग करते हैं वैसे, लेकिन काफ़ी रिस्क हो जाएगा, मेरे लिए रिस्क हो जाएगा। मतलब जिस जगह पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं या जिस जगह में डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं वो एक्सेसिबल है पब्लिक के लिए, मगर मैं वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकता। लेकिन मैं को बोलता हूँ वहाँ पर होता कैसे है। जैसे मान लीजिए आपका एप्लीकेशन आपने किया, ठीक है, आपने किसी के थ्रू भी किया, खुद से अप्लाई किया, किसी यूट्यूबर को पकड़ा, किसी सोफे में बैठ के डींगे मारने वाले उसको पकड़ा, या किसी कंसल्टेंसी को पकड़ा, ठीक है, करके आपने अपने जो भी पैसे वगैरह दे दिए, सारा कुछ ये कर दिया, उन लोगों ने फाइल कर दिया। वो लोग फाइल करके दोस्तों हर एक डॉक्यूमेंट का पैकेट बनता है, येलो पैकेट, एक होता है येलो पैकेट, एक होता है वाइट पैकेट। तो येलो पैकेट मतलब नया एप्लीकेशन, वाइट पैकेट मतलब जिसका वीज़ा होने वाला है। तो येलो पैकेट सारे लाइन से जमा होते हैं वर्क परमिट सेंटर के अंदर। वर्क परमिट सेंटर के अंदर दोस्तों ये आपको कोई बोलेगा नहीं, लेकिन अब खैर
आप लोग को पता कैसे होगा, क्योंकि इसमें आपकी गलती तो है नहीं। तो वर्क परमिट के सेंटर के अंदर आपके येलो पैकेट को मतलब बाकायदा फाड़ा जाता है, मतलब इससे, एंड देन सही है गोरा फुल इसमें। मैंने कहा नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग कहाँ, अरे तेरी यू टर्न मार रहा है, सही है भाई, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाह सही, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ काम निकलवाना है, चाहे आपसे निकाले चाहे मुझसे निकाले, कहीं से भी। तो हाँ, तो येलो पैकेट को फाड़ा जाता है और वहाँ पर फिर आपके हर चीज़ को अलग अलग किया जाता है। आपके पासपोर्ट की मतलब फ़ोटोकॉपीज़, आपके डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपीज़, आपके फ़ोटोज़, फिर आपका आता है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस में दोस्तों आपका मतलब जो लोग मतलब जो फ्रेशर हैं, जिनका ये नहीं है, सही है भाई यामाहा, तो उनका तो होता नहीं दोस्तों, तो वो जगह खाली रहता है। तो जैसे ही वो जगह अगर आपका खाली रहा, मतलब आपका जो भी एक्सपीरियंस में अगर आपका खाली रहा, तो टिक मार देते हैं कि नो एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस, तो उनका एप्लीकेशन साइड में। और जिनका रहा एक्सपीरियंस, चाहे किसी का भी हो, ट्रक ड्राइवरी, वेल्डर, कंप्यूटर ग्राफिक्स इंजीनियर, मरीन इंजीनियर, या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कोडर, जावा डेवलपर, नॉन जावा डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, चाहे कुछ भी, उसके एक्सपीरियंस को दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, टिक मार देते हैं। फिर उनके दोस्तों एप्लीकेशंस को अलग लेके आते हैं, एंड फिर उस पर वो लोग करते हैं, क्या करते हैं, उस पर पंचायत कि इसके लिस्ट को लिया जाए कि ना लिया जाए। अब वहाँ पर वो लोग चेक करते हैं बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड, और ये सब पीसीसी से नहीं, उनके खुद का डेटाबेस होता है, इंटरपोल का और इसका। वहाँ पर वो लोग चेक करके पता लगाते हैं कि एक जो कैंडिडेट है, ये हर तरीके से आपका जेन्युइन है, और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं अगर इस बंदे को हम लोग अपने कंट्री में लेके आए। अब जहाँ से आप लोग ये देख रहे हैं, ये जहाँ से हम लोग हैं, हमारे यहाँ पर अभी अपना इंडिया नंबर 1 है पॉपुलेशन में, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो आपको कुछ दिखा बंदा, ये देखो बंदा, दोपहर के 2 बजे हैं, ये बंदा अभी साइकिलिंग कर रहा है, सही है भाई, और वो भी मेन मतलब रास्ते के ऊपर। एक बंदा आपको यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये लोग जब आपको अपने कंट्री पे लेके आ रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर वो लोग हर चीज़ को वेरीफाई करके करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वंस दे आर इनटू शनेगन, तो ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी एक समस्या, एडेड समस्या और है, और वो जो है दोस्तों, वो भी आपको सुनना पड़ेगा। जो लोग पहले आए थे यहाँ पर, मतलब जो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका से जो यहाँ पर पहले आए थे, उन लोगों ने जो कंपनी के अंदर मतलब वर्क परमिट लेके, वीज़ा लेके यहाँ पहुँच गए थे, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के 2 महीने के अंदर अंदर या 30 दिन के अंदर अंदर भाग गए जर्मनी, भाग गए स्वीडन, भाग गए नॉर्वे। तो जो कंपनी इनको बुलवाया है, मतलब आपके क्रोएशिया, माल्टा, इन लोगों ने जो मतलब बुलवाया है, ये लोग गधे हैं क्या? जो गधे हैं क्या? मतलब क्या ये लोग बेवकूफ़ हैं? उनको पता नहीं चलता कि ये लोग भाग रहे हैं? तो दोस्तों ऐसे कई लोग दोस्तों भाग भाग के कहीं और भाग गए। पोर्तुगल, मतलब कई लोग पोर्तुगल चले गए, कई लोग चले गए जर्मनी, कई लोग चले गए स्वीडन, क्योंकि डेफिनेटली शेंगन वीज़ा है, दे आर फ्री टू गो। बट जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था, जो साइन किया था, ये जो आपने मतलब ये किया था कि मुझे यहाँ पर मतलब जाना है या मुझे यहाँ पर काम करना है, उसका क्या? जो कंपनी का जो प्रोडक्शन, उसका क्या? तो इस चलते कंपनी ने भी कंप्लेन किया है, ये मतलब आपके वर्क परमिट सेंटर्स, या फिर आपके क्रोएशिया में आपको तो पुलिस है, क्रोएशियन पुलिस आपकी ये करती है, जज करती है आपके वर्क परमिट को। लेकिन बाकी आइडेंटिटी माल्टा, फिर पोलैंड का यहाँ पर, फिर पोर्तुगल के यहाँ पर, कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भाग रहे हैं। तो इसके इस एडेड, ये मतलब एक तो समस्या ये थी आपकी, उसके ऊपर मिर्ची का काम किया दोस्तों, ये भागना, मतलब यहाँ पर पहुँच के भाग गए। तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों कि जो कंपनीज़ हैं या जो मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वो लोग काफ़ी दोस्तों चीज़ों को रोक के करेगी अब आगे से। आप लोग देख लीजिएगा, क्रोएशिया का आपका निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन फिर वही क्लॉज नंबर 8 या फिर क्लॉज नंबर 9 ये आपका देना स्टार्ट कर देगी क्रोएशियन गवर्नमेंट। माल्टा का तो पता ही है,
कि अगर आपका वर्क परमिट नंबर लोड हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट लोड नहीं हो रहा, अगर वो लोड हो रहा है तो आपका आइडेंटिटी माल्टा ही नहीं कर रहा। अगर आपका सब कुछ हो गया, आप पहुँच भी गए माल्टा में, आपका विलेटा में पहुँचने के बाद आपका आइडेंटिटी माल्टा क्या करिए कि आपका ये कैंसिल हो गया, वापस वहाँ चले जाओ। ऐसा भी हुआ है, मतलब वहाँ पर आप ज्वाइन करने के बाद 2 दिन के बाद आपको कह रही है आइडेंटिटी माल्टा कि प्लीज़ वी डोंट वांट यू एनी मोर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा दोस्तों। तो इन सबसे बढ़िया है दोस्तों आपका क्या कहते हैं कि न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा। न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा बहुत मतलब आपका मतलब सही तरीके से मिल रहा है, अच्छे तरीके से मिल रहा है। अप्लाई कीजिए, आइए। एंड या न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छा कंट्री है। मैं एक बार गया था, बट दैट वाज लाइक जब मैं यूएस से मतलब यहाँ पर गया था ब्रिस्बेन, तो बीच में एक बार क्राइस्ट चर्च एक रात के लिए रुका था, तो काफ़ी अच्छा है। जब मैं लॉस एंजलिस से ब्रिस्बेन गया था तो बढ़िया बढ़िया है न्यूजीलैंड, इतना ख़राब नहीं है। एंड न्यूजीलैंड में सारी चीज़ें एकदम आपकी इंग्लिश में, लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आपको हर तरीके से दोस्तों ये मिलेगा। सो या दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, आप लोग सुने। लेकिन दोस्तों इनको वर्कर्स चाहिए या इनको एम्प्लॉयज़ चाहिए अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, और प्रोडक्शन इनका रियली काफ़ी ज़्यादा करना, मतलब अभी समर में इनका काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ओनली बिकॉज क्योंकि अगर ये लोग समर में काम करेंगे, जैसे देख रहे हैं कि समर आ ही गया यहाँ पर तकरीबन, तब जाके ये लोग क्रिसमस में आराम कर पाएंगे, दिसंबर जनवरी में आराम कर पाएंगे। ठीक है, तो या दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक्स फॉर कमिंग।